स्विट्जरलैंड के घने जंगलों में कैरल हीरे चुराकर दौड़ रही होती है। उसकी दोस्त एलेक्स पास ही हथियारों के साथ इंतजार कर रही है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मदद कर सके। लेकिन उसी वक्त एलेक्स का बॉयफ्रेंड फोन करके उससे ब्रेकअप करता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। कैरल उसे डांटती है कि अगर वो ध्यान नहीं देगी तो रास्ता भटक सकती है, काटती है और दोबारा गाइड करना शुरू करती है। दोनों एक जगह मिलते हैं और 4 व्हीलर लेकर जंगल से भागने लगते हैं। तभी अचानक कई ड्रोन्स उनका पीछा करते हुए फायरिंग शुरू कर देते हैं। एलेक्स तेजी से गाड़ी चलाती है और बचने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियों से गाड़ी को नुकसान होने लगता है। कैरल ड्राइविंग संभालती है और एलेक्स को पीछे भेजती है फायरिंग के लिए, लेकिन एलेक्स अभी भी ब्रेकअप को लेकर परेशान है और गोलियां मिस कर देती है। कैरल उसे फोकस करने को कहती है। तब एलेक्स एक बड़ी गन उठाती है और एक एक करके सारे ड्रोन्स गिरा देती है। ड्रोन से बचकर निकलने के बाद कैरल और एलेक्स अपनी आजादी का जश्न मनाती हैं, लेकिन तभी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि गैस टैंक लीक हो रहा होता है। जैसे ही वे गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ती हैं, एक और ड्रोन आता है और 4 व्हीलर को उड़ा देता है। एलेक्स उस धमाके के धुएं का इस्तेमाल करती है छुपने के लिए और उसी वक्त उस ड्रोन को भी शूट कर गिरा देती है। इसके बाद दोनों एक पहाड़ी जगह पर पहुंचती हैं, जहां उन्होंने पहले से स्नैक्स वाला एक बास्केट छिपा रखा होता है, लेकिन वहां भी एक और ड्रोन आ जाता है जिसे एलेक्स जल्दी से शूट कर देती है। ब्रेक के बाद दोनों स्पेशल उड़ने वाले सूट पहनकर पहाड़ से छलांग लगाती है और हवा में उड़ते हुए नजारों का मजा लेती है। फिर जाकर पानी में गिरती है। कुछ समय बाद पेरिस में कैरल को पता चलता है कि वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। एक बार उसने बिना प्रोटेक्शन संबंध बनाए थे क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा था कि वह मां नहीं बन सकती, लेकिन डॉक्टर गलत निकला। अब कैरल के पास कुछ ही हफ्ते हैं यह तय करने के लिए कि बच्चा रखना है या नहीं, और क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसे शांति और आराम की जरूरत होगी। शाम को कैरल एक संदिग्ध बिल्डिंग में कुछ क्रिमिनल्स से मिलने जाती है और एलेक्स बाहर छिपकर उसका बैकअप बनती है। कैरल उन्हें हीरे देती है। वो उनकी जांच करते हैं और फिर बताते हैं कि पैसे कैरल के बॉस को भेज दिए गए हैं। कैरल गुस्से में कहती है कि ये डील का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्रिमिनल उसे धमकाता है और अपने कुत्ते को बुलाकर कहता है कि अगर उसने ज्यादा बोला तो उस पर कुत्ता छोड़ देगा। एलेक्स तुरंत अपने लेजर साइट को उस आदमी के सीने पर दिखाती है, जिससे वे लोग कैरोल को छोड़ देते हैं। कैरोल एलेक्स से कहती है कि वह खतरे और दुश्मनों से थक गई है और अपराधी जिंदगी छोड़ना चाहती है। एलेक्स थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन मान जाती है। अगले दिन दोनों अपने बॉस गॉडमदर से मिलने फिल्म थिएटर जाती हैं। जब वे बताती हैं कि वे छोड़ना चाहती हैं, तो गॉडमदर हंसती है और कहती है कि इस काम को कोई नहीं छोड़ता, जो छोड़ने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। फिर भी वे दोनों जंगल में छुपकर रहने का फैसला करती हैं ताकि गॉडमदर उन्हें ना ढूंढ सके। जंगल में वे एक छुपा हुआ दरवाजा पाती हैं जो उनके नए घर तक जाता है। रात को वे भविष्य की योजना बनाकर और पुरानी धुनों पर नाचकर मजा करती हैं। जब वे सो जाती हैं, उनका खरगोश जंगल में भाग जाता है और आवाज से वे जाग जाती हैं। तभी गॉडमदर के हत्यारे घर पर गोलीबारी करते हैं। दीवारें गोली से बचाती हैं, लेकिन एलेक्स को डर है क्योंकि गोली उसकी तरफ यम ही निशाना बना रही है। आखिरकार गोलीबारी बंद हो जाती है और खरगोश लौट आता है, जिससे छुपे हुए दरवाजे का पता चल जाता है। हत्यारे ने बंदूक दरवाजे के छेद से रखकर फिर गोलीबारी शुरू की, जिससे बहुत सी चीजें और फर्नीचर टूट गए, लेकिन महिलाएं बच गईं क्योंकि वे छिप गई थीं। दुर्भाग्य से खरगोश मर गया और एलेक्स उसके पास चिपककर बदला लेने की कसम खाती है। कुछ समय बाद कैरोल गॉडमदर से मिलती है, जो बताती है कि हत्यारे सिर्फ एलेक्स को मारना चाहते थे। फिर गॉडमदर अपने बॉडीगार्ड से रसोइये की ओर बंदूक तानने को कहती है और धमकाती है कि अगर कैरोल आखिरी काम नहीं करेगी तो उसे मार दिया जाएगा। कैरोल के पास सहमति के अलावा कोई चारा नहीं होता, लेकिन वह $2 मिलियन मांगती है ताकि वह हमेशा के लिए रिटायर हो सके। मिशन है कोर्सिका द्वीप से कुछ चुराना और कैरोल को अपनी टीम खुद बनानी होगी। इसके बाद कैरोल और एलेक्सी मास्टर प्लानर अबनर से मिलते हैं ताकि चोरी की योजना बनाएं। उनका लक्ष्य एक प्रसिद्ध पेंटिंग चुराना है जो एक कॉन्वेंट में प्रदर्शनी के लिए रखी जाएगी। उनके पास जगह का नक्शा नहीं है, इसलिए पहले उन्हें ब्लूप्रिंट चोरी करनी होगी। अबनर उन्हें हथियार सप्लायर और गेटअवे ड्राइवर के नाम देता है क्योंकि पोलैंड के एक बड़े हादसे के बाद कैरोल नहीं चाहती कि एलेक्स ड्राइव करे। फिर वे रेस ट्रैक पर जाती हैं, जहां रेस ड्राइवर सैम को उसकी टीममेट गाड़ी खराब करने का दोषी मानकर चिल्ला रही है। निराश सैम गाड़ी चुरा लेती है और तेज रफ्तार से ट्रैक पर ड्राइव करके साबित कर देती है कि समस्या गाड़ी की नहीं बल्कि ड्राइवर की कौशल की है। गुस्साए टीममेट उसे निकाल देती है और सैम सबके सामने अपनी जंप सूट उतार देती है। फिर कैरोल और एलेक्स सैम को लंच पर बुलाकर मिशन में शामिल होने को कहती हैं और पैसों का बराबर हिस्सा देने का भरोसा देती है। एलेक्स ड्राइवर के रूप में बदली जाने से नाखुश होती है और उसका बुरा रवैया सैम को जाने को मजबूर कर देता है, लेकिन कैरोल सबको समझाकर सैम को मनाती है। कुछ दिन बाद तीनों महिलाएं जहाज से द्वीप पहुंचती हैं और सुंदर घर में ठहरती हैं। बस जमने के बाद टीम क्लैरेंस से मिलती है, जो हथियारों के कारोबार के लिए एक किराने की दुकान चलाता है। क्लैरेंस उन्हें जरूरी हथियार देता है और एलेक्स उसे पसंद करने लगती है और फ्लर्ट करने लगती है। सैम को हथियार चलाना नहीं आता, इसीलिए वे एक खुली जगह जाकर कैरोल से शूटिंग सीखती है। शाम को एलेक्स देखती है कि कैरोल अब शराब नहीं पी रही क्योंकि वह अपनी प्रेगनेंसी छुपा रही है।
है। रात में कैरोल अचानक फ्रिज से कुछ खाने लगती है, जिसे एलेक्स मेनोपॉज समझ लेती है। अगले दिन सैम जानना चाहती है कि कैरोल ने एलेक्स से कैसे मुलाकात की। कई साल पहले दोनों एम्स्टर्डम में मिली थी, जब कैरोल हीरा चोरी की तैयारी कर रही थी। वे सैम को दौड़ना, तैरना और शूटिंग की ट्रेनिंग देती हैं। बीच बीच में वे बाजार या बार भी जाती है। एक दिन कैरोल डॉक्टर को बताती है कि वह बच्चा रखेगी। शाम को खाना जल जाने पर रोती है, लेकिन एलेक्स उसे समझाती है। फिर कैरोल कहती है कि एलेक्स और सैम ब्लूप्रिंट चोरी करेंगे ताकि वे साथ काम करना सीखें। अगले दिन सैम कंपनी जाती है और एलेक्स छुपकर कवर देती है। सिक्योरिटी न होने के कारण सैम आसानी से ऑफिस में घुसकर फोन से कंप्यूटर हैक कर लेती है। जैसे ही वह रिलैक्स होती है, एलेक्स उसे किसी के आने की चेतावनी देती है। सैम घबरा जाती है, लेकिन एलेक्स सभी कर्मचारियों को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से बेहोश कर देती है। एक कर्मचारी जागा हुआ निकलता है और अलार्म बजा देता है। एलेक्स उसे दूसरा डार्ट मारती है, जिससे सैम सुरक्षित बाहर निकलती है। दोनों बाइक से भागती हैं और सैम गुस्से में तेज ड्राइव करती है। घर पहुंचते ही एलेक्स उसे पूल में धक्का देती है। शाम को वे फेस्टिवल जाती हैं। सैम डांस करती है और एलेक्स क्लैरेंस को किस करती है। एक लड़की सैम को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे हटा देती है। बाद में सैम कैरोल को बताती है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वह उसे मिस करती है। कैरोल उसे भरोसा दिलाती है कि अब उसके दोस्त उसके साथ हैं। उधर एलेक्स एंड क्लैरेंस प्राइवेट में होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आकर शामिल होने की बात करता है। एलेक्स मान जाती है, पर वो आदमी क्लैरेंस को पंच मारकर बेहोश कर देता है। जब एलेक्स लड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे दबोच लेता है, लेकिन एलेक्स हार नहीं मानती और अपनी नाखूनों से उसकी खाल उधेड़ देती है। बाहर आतिशबाजी चल रही होती है और अंदर एलेक्स उस आदमी से लड़ रही होती है। कुछ घूंसे खाने के बाद वह उसे ग्रोइन में किक मारती है और पास की चीज से हमला करती है। फिर जूते पहनकर शीशे और आईने तोड़ देती है। दोनों शीशे के टुकड़े से लड़ते हैं, लेकिन आदमी नंगे पांव होने के कारण मुश्किल में होता है। सुबह एलेक्स एंड क्लैरेंस उसकी लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। क्लैरेंस बताता है कि उस पर इनाम था, पर उसे नहीं लगा था कि कोई उसे यहाँ तक ढूंढ लेगा। इसके बाद वे नाव पर वक्त बिताते हैं और क्लैरेंस कुछ क्रिमिनल्स की कहानियां शेयर करता है। वहीं गॉड मदर कैरोल से मिलती है और कहती है कि वह एलेक्स की जगह सैम को चाहती है, लेकिन कैरोल मना कर देती है। एलेक्स लौट कर बताती है कि क्लैरेंस की बातों से उसे अपने रैबिट के कातिलों का पता चल गया। टीम शहर जाती है। एलेक्स स्नाइपर पोजीशन लेती है और कैरोल ऑफ सैम डांसर बनकर असाइसिन्स को भटकाती है। जब वे ध्यान बंटाते हैं, एलेक्स उन्हें एक एक कर मार देती है। अगला दिन बड़ा मिशन है, इसलिए तीनों आज का दिन मस्ती और साथ बिताकर मनाते हैं। वापसी में कैरोल सबको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। एल दोस्त हैरान होते हैं, लेकिन कैरोल का साथ देते हैं। फिर वे अबनर से मिलकर आखिरी बार प्लान फाइनल करते हैं। अगली रात हमला होगा, जब एक अहम डर्बी मैच गार्ड्स का ध्यान टीवी पर लगाए रखेगा। पेंटिंग ऊपर की मंजिल पर है, इसलिए कैरोल और एलेक्स एक सीक्रेट टनल से बाहर निकलेंगे। सैम बाहर कार में होगी और अबनर अपनी बुजुर्ग गर्लफ्रेंड के साथ एक फूड ट्रक से उन्हें कॉन्वेंट तक बिना शक के पहुंचाएगा। अगले दिन अबनर ट्रक सही जगह पार्क करता है। कैरोल और एलेक्स गिफ्ट की तरह भेजी गई मूर्तियों में छिप जाती है। अंदर पहुंचकर वे सिग्नल का इंतजार करती हैं, लेकिन अबनर गलती से ईयरपीस सॉस में गिरा देता है। इंतजार से तंग आकर वे मूर्तियां तोड़कर बाहर निकलती हैं। तभी एक बड़ा म्यूजिक वीडियो क्रू वहां शूटिंग के लिए आ जाता है। अबनर और उसकी गर्लफ्रेंड को कवर बनाए रखने के लिए खाना बनाना पड़ता है। सैम को कैमरे से बचने के लिए हटना पड़ता है, जिससे वह बिल्डिंग से दूर हो जाती है। उधर एलेक्स सिक्योरिटी टीम को ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देती है और कैरोल पर हमला करने वाले को भी गिरा देती है। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर जाती हैं, लेकिन 2 क्रू मेंबर अंदर आ जाते हैं, जिससे उन्हें चुप रहना पड़ता है। अगली मंजिल पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां कई वर्कर्स हैं, लेकिन कैरोल रुकने से मना कर देती है और कहती है कि यही उनका ध्यान भटका सकते हैं। 2 गार्ड्स को वे बेहोश कर देती हैं और एलेक्स उनके शरीर छुपा देती है। कैरोल अलार्म सिस्टम हैक कर देती है। तभी एक वर्कर अंदर आ जाता है तो एलेक्स उसे भी बेहोश कर देती है। फिर कैरोल पेंटिंग काटना शुरू करती है, लेकिन वीडियो शूट के लिए वहां तेज लाइट्स लगा दी जाती है। एक क्रू मेंबर आता है तो कैरोल उसे बहला देती है कि वह डेकोरेशन कर रही है। बातों में लगे उस आदमी के बीच ही कैरोल पेंटिंग निकाल लेती है। वह चला जाता है और दोनों बिना किसी और रुकावट के कॉन्वेंट से निकल जाती हैं। अगले दिन टीम कामयाबी का जश्न मनाती है। कैरोल चुपचाप एक खास कॉल करती है। एलेक्स बताती है कि क्लैरेंस देश छोड़ रहा है और कैरोल उसे ढांढस देती है। बाद में पेरिस में कैरोल गॉडमदर से मिलने जाती है, जबकि सैम और एलेक्स बाहर तैनात रहती है। कैरोल पेंटिंग सौंपती है तो गॉडमदर उसे अकेले में ले जाती है, जहां एलेक्स की नजर नहीं पहुंच सकती। वह धमकी देती है कि अगर कैरोल ने न माना तो उसके अपने मारे जाएंगे, लेकिन कैरोल डरती नहीं और जोर से अपनी लोकेशन बोलती है ताकि एलेक्स निशाना साध सके। जैसे ही कैरोल अपनी लोकेशन बोलती है, बॉडीगार्ड तुरंत मर जाता है और गॉडमदर कैरोल को पागल कहती है। फिर उसे भी गोली लग जाती है। गॉडमदर का गैंग बिल्डिंग में घुसने लगता है तो एलेक्स उन्हें तेजी से शूट करती है। इस बीच कैरोल उनके पहली मुलाकात की बात करती है। पुलिस भी पहुंच जाती है और सैम को हटने के लिए कहा जाता है। कैरोल एलेक्स में से कहती है कि वो उसके लिए बहुत मायने रखती है, जिससे एलेक्स रो पड़ती है। फिर कैरोल मानती है कि वो जानती थी कि वो इस मीटिंग से जिंदा नहीं निकलेगी। एक हमलावर को मारने के बाद वह एलेक्स से कहती है कि वह उसे छोड़कर एक नई और सुरक्षित जिंदगी शुरू करे। इसी बीच पुलिस अंदर घुसती है और कैरोल बंदूक उठाती है, जिससे एलेक्स को अपनी सबसे अच्छी दोस्त को गोली लगते देखना पड़ता है।
पड़ता है। पुलिस के स्नाइपर की बात सुनकर सैम एलेक्स को भागने को कहती है। घर का मालिक एलेक्स को होश में लाता है, लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो पुलिस दरवाजे पर होती है। कैरोल की लाश ले जाते हुए एलेक्स देखती है और सैम उसे सही कमरे तक गाइड करती है। एलेक्स छत पर पहुंच जाती है और वहीं छुप जाती है। 4 साल बाद सैम एलेक्स से मिलने गांव में आती है। एलेक्स ने इतने सालों तक उसकी कॉल्स नहीं उठाई, लेकिन उसे अंदर बुला लेती है। सैम उसे एक सरप्राइज ट्रिप के लिए मनाती है। बाद में वे रेगिस्तान पहुंचती हैं, जहां एलेक्स हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि कैरोल जिंदा है और अपनी प्यारी बेटी के साथ रह रही है। असली में वो पुलिस एक स्पेशल टीम थी जिसे कैरोल ने अपनी नकली मौत के लिए हायर किया था। तीनों महिलाएं भावुक होकर मिलती हैं और मिलकर अपनी नई जिंदगी का मजा लेने लगती हैं। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।